Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. जनरली हम हर एक y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं जहां पे हमें एफ एक्स पता हो कि वो क्या है, एक्स क्यूब है। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब, और तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनता है। अगर कोई तुमको ये बोल रहा है कि एक्स क्यूब का रूट्स बताओ, तो पहले हम y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, जीरो का क्यूब कितना होगा, जीरो। यहाँ -1 डालोगे तो -1, 1 डालोगे तो 1, -2 डालोगे तो -8, +2 डालोगे तो 8। तो 0,0 एक पॉइंट हो गया, -1, एक पॉइंट हो गया, 1,1 एक पॉइंट हो गया, -2, -8 एक पॉइंट हो गया, 2,8 एक पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंट्स को दिखा देना है, 0,0, -1, -1, 1,1, 2,8। बहुत ऊपर था कहीं पे, मान के चलो बहुत ऊपर था, यहाँ पे था। और नीचे अगर आ गए तो हम यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा -2, -8। जाहिर सी बात है बहुत ऊपर होगा, इससे भी ऊपर होगा, कहीं यहाँ पे होगा। पॉइंट्स हमने, अब इसको ज्वाइन करना है। अब जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं करेंगे, स्मूथली ज्वाइन करेंगे। पूरा इन्फिनिटी तक नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है, हमने तो बस ऐसे ही बनाया है। ये पॉइंट क्या है, 1,1, जाहिर सी बात है 0,0। अभी मैं तुमको एक चीज फील करा देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर ऑड। इसका जो प्लॉट बनेगा ना, इसके जो बोथ आर्म्स होंगे वो होंगे अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस भी कह सकते हो। दूसरा पॉइंट, अपोजिट साइड्स ऑफ ओरिजिन। मतलब देखो ध्यान से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था और ये थर्ड क्वाड्रेंट था। ओरिजिन का अपोजिट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट में है तो थर्ड में। तुम ध्यान से देखो कि जब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी हमने बनाया था तो ऐसे बना था, चाहे y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाया था तो ऐसे बना था। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ अगर हम ऊपर जाके देखें दोबारा, तो तुम देखो बेटा कि x एक्सिस के अपोजिट का मतलब क्या होता है कि बेटा अगर वैल्यू 1 आई थी तो -1 भी आएगी, वैल्यू 2 आई थी तो -2 भी आएगी। ये इसका मतलब होता है। इसके जो दोनों हाथ है, अगर ओरिजिन को तुम अपना कंधा मानो, तो इसका एक हाथ इधर है और एक हाथ इधर है। एक हाथ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अपना हाथ दोनों ऐसे करके देखो ध्यान से, कि एक हाथ है ऊपर की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक हाथ है नीचे की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ भी कुछ इसी तरह का तुम देख सकते हो। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ भी ऐसा ही है, अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन भी और अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस भी। और दूसरा पॉइंट जो बेटा वो इंपॉर्टेंट है, एक्स की पावर इवन, इसका जो प्लॉट बनेगा, इसके जो बोथ आर्म्स होंगे, बोथ आर्म्स आर ऑन सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इसी पावर ऑड का एग्जांपल क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5। और इसका एग्जांपल क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। ये सब इसके एग्जांपल है। जीरो का अगर तुम कंधा मानो, दोनों हाथ ऊपर दुआ में नहीं उठे हुए हैं, मतलब ओ डी जी ए, ओ से लेके ए तक एक कंधा मानो और ओ से लेके बी तक दूसरा हाथ मानो, तो दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं ना, लेकिन दोनों किस तरफ उठे हुए हैं, एक्स एक्सिस के एक ही तरफ है पूरा का पूरा ग्राफ। ऐसा नहीं हुआ कि एक्स एक्सिस के नीचे भी आया और ऊपर भी आया। ये चीज समझ लो ध्यान से, ये चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लो। मैं बोल रहा हूँ एक्स की पावर इवन, मतलब कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 की बात नहीं कर रहा हूँ। y हो सीधे सिंपल सिंपल लिखा हो x और उसकी पावर कुछ ना कुछ हो, अगर इवन है तो ऐसा होगा, सेम साइड ऑफ एक्स एक्सिस और अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस, इसका फर्क समझना है। तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये है, ये ग्राफ है मेरा। इसका एक जो आर्म है, अगर ये O है तो देखो कि OD और OE, ये दोनों कैसे हैं बेटा, ये दोनों है अपोजिट। दिख रहा है ना, अपोजिट, एक तरफ नहीं है ना, एक्स एक्सिस के दोनों तरफ है, एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे है। बेटा अभी तुमको मैंने बताया था कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों हाथ ऊपर होगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे बनता है एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो फिर इसका कैसे बनेगा, एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू होगी 0, एक्स की वैल्यू जब तुम लोगे इसकी 1 तो y की वैल्यू हाफ, एक्स की वैल्यू जब लोगे -1 तो भी y की वैल्यू हाफ। क्यों, 0.5 मतलब क्या हुआ, हाफ हुआ ना बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 हुआ ना। एक्स की जगह पे डालोगे ना -1, तो एक्स की जगह पे जब तुमने -1 डाला तो -1 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन नीचे 2 था तो 1/2 आ गया,
हाफ मतलब 1/2। तो ये तीनों ग्राफ एक साथ अगर बनाओगे तो क्या होगा, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम बना रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये रहा। क्यों बेटा, 1 पे वैल्यू कितनी आई, b पे देखो 1, ये वाला ग्राफ। अब क्या हो बेटा, हर वैल्यू डबल होती गई, y इक्वल टू 2x स्क्वायर में, बेटा ये है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, और ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। क्यों बेटा, क्योंकि दिख रहा है कि 1 वैल्यू डालने पे वैल्यू 1 नहीं आई, हाफ आ गई, -1 पे भी वही काम हुआ। तो इतना तुम समझ लो कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर। ए मान लो पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव देन a इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ग्राफ y एक्सिस की तरफ सटेगा, सटेगा नहीं सटता जाएगा, ये बेहतर वर्ड है। जितना a की वैल्यू बढ़ाओगे उतना सटता जाएगा, ग्राफ जो है वो y एक्सिस की तरफ सटता जाएगा। y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर ये था, ठीक है। अब देखो बेटा y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा ये देखो y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर था, तो एक आर्म इस तरफ था, एक आर्म इस तरफ था। अब वो धीरे धीरे हाथ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे तुम a की वैल्यू बढ़ा रहे हो। तो यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब सेम कंपैरिजन हम करेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 2x क्यूब और 0.5x क्यूब में। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मान के चलो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 0 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो ये 1 आएगी, बेटा ये 2 आएगी और ये हाफ आएगी। x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ तो ये -1 आएगी, ये -2 आएगी, ये माइनस हाफ आएगी। ध्यान अगर दो तुम, तो जो हमने 1 पे 1 वैल्यू आई, जो बीच वाला ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये वाला जो ग्राफ होगा, क्योंकि देखो ये इससे नीचे है, दिख रहा है ना बात को, सट नहीं रहा है y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस की तरफ उठते हुए जा नहीं रहा है, करवट नहीं बदल रहा है y एक्सिस की तरफ ज्यादा, तो ये बेटा हमको दिख रहा है कि ये हाफ एक्स क्यूब होगा। क्योंकि ऐसे भी तुम देख लो, अगर x की वैल्यू तुम 1 डाल रहे हो तो यहाँ पे y की वैल्यू हाफ कहाँ पे आ रही है, इसी ग्राफ पे आ रही है, 0.5 देख लो। और ये बेटा है 1 पे वैल्यू 2 दे रहा है, तो y इक्वल टू 2x क्यूब होगा। ये y एक्सिस की तरफ सट रहा है, देखो ध्यान से, ऊपर भी और नीचे भी। जो C वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो पिंक वाला मेरा ग्राफ है, ऑरेंज वाला, ये देखो ऊपर भी और नीचे भी y एक्सिस की तरफ यहाँ भी सटते हुए जा रहा है, यहाँ भी सटते हुए जा रहा है, तो यहाँ भी सेम रूल लगेगा। अब जो हम नोट समझ गए हैं वो नोट, उसको थोड़ा सा रिफाइन कर रहे हैं उस नोट को। इफ y इज इक्वल टू a x क्यूब एंड इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो ऑन इंक्रीजिंग a, अगर a को तुम बढ़ाओगे द ग्राफ विल शिफ्ट मोर टूवर्ड्स y एक्सिस। तो x क्यूब हो चाहे एक्स स्क्वायर चाहे x की पावर 5 हो, हर जगह ये काम होगा। ये बेटा y इक्वल टू अगर x का ग्राफ होगा ना, तो ये बेटा y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ होगा। अगर ये 1 है तो मान के चलो ये 1 है, लेकिन ये 2 आ जाएगा। तो यहां भी तुम देखो कि पावर कुछ भी हो, x की पावर 1 था यहाँ पे, x की पावर 1 था यहाँ पे, 2 लगाया तो y की तरफ सट रहा है ना पीला वाला ग्राफ, तो ये होता है, कोई घबराने की बात नहीं है। इसको बस हम इरेज करके दोबारा एक बार लिख देते हैं अच्छे से। इफ a is equal to 0, then on increasing the value of a, the graph will shift more towards y axis.